क्या आपको पता है कि आज के दिन माता शबरी का जन्म हुआ था? आइए उनके जीवन चरित्र को सुनते हैं। एक बार महर्षि मतंग की सभा में शबरी जी ने उनके मुख से सुना कि जीव मात्र पर दया और भगवान नाम में सदा विश्वास रखो। जाति कुल की बाधा से भगवत प्राप्ति सदा मुक्त है। बचपन से ही शबरी जी भोले भोले पशु पक्षियों की हत्या देखकर दुखी हो जाती, अकेले कोने में मुख छिपा रोने लगती। एक बार उनका विवाह तय हुआ। उनका वर बड़ा ही वीर था, एक बाण से दो दो पक्षियों को मार लेता था। उसकी प्रशंसा शबरी जी ने भी सुनी, पर वे छटपटा गई और अकेले में भगवान से जाके विनती करने लगी कि हे नाथ, मुझे पाप से बचाइए, मैं आपकी शरण में हूँ। अंत में उन्होंने ठान लिया। आधी रात का समय था, आकाश में तारे चमक रहे थे। शबरी जी चुपचाप दबे पांव घर से निकल पड़ी। वह भागते चली जा रही थी, कहाँ पहुँचेगी कुछ पता न था। किसी तरह महर्षि मतंग के आश्रम के पास वह पहुँच गई। हर दिन छिपकर वह आश्रम के आजू बाजू का रास्ता साफ कर दिया करती। एक दिन शिष्यों ने उन्हें देख लिया। शबरी जी काँप उठी, उनमें बोलने का साहस न था। जब वह महर्षि मतंग के पास आई तब महर्षि ने प्रेम से उन्हें कहा, भगवत भक्ति में जाति बाधा नहीं डाल सकती। शबरी तो परम भक्त है। शिष्यगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महर्षि मतंग ने कहा, तुम मेरी कुटिया के पास रह जाओ, मैं व्यवस्था कर दूंगा। यह सुन कुछ महर्षि कुपित हो गए और कहने लगे कि यह मर्यादा का उल्लंघन है, और शबरी जी की ओर ताककर क्रोध से कहते, अधम कहीं स्पर्श कर दिया मुझे, दोबारा स्नान करना पड़ेगा। ये कह वह ऋषिगण पंपासार नदी की ओर चल दिए। वहाँ पहुँचे तो देखा कि पूरी नदी में कीड़े पड़ गए और जल बहुत ही गंदा हो गया। कुछ समय बाद मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग शबरी जी को उपदेश दिया, हे बेटी, तू अधीर मत होना। दशरथ नंदन भगवान श्री राम शीघ्र आने वाले हैं। तू उनके दर्शन करेगी तो तेरे सारे साधन पूरे हो जाएंगे। इन्हीं बातों को याद कर शबरी जी सदा राम जी की ताक में रहती। पत्तों की भी आवाज़ आती तो समझती कहीं भगवान तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन मार्ग की सफाई कर देती। अन्य महर्षियों का यह सोचना था कि भगवान पहले हमारे यहाँ आएंगे। वो दिन आ ही गया जब राम जी आए, और आते ही शबरी जी की कुटिया का रास्ता पूछने लगे। सब ऋषि चकित हो गए। भगवान शबरी जी से मिले। वे प्रेम में भर गई, अपने बेर ले आई। भगवान ने बेर ऐसे खाए जैसे कौशल्या जी उन्हें भोजन करा रही हो। उसके बाद भगवान ने उन्हें नवदा भक्ति का उपदेश दिया और उनके जीवन को सफल किया।